अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नादरीन, अफ़गानिस्तान ने बड़ा बयान दागा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो पाकिस्तान ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। उनकी सिक्योरिटी उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। बड़ा बयान दिया है, इस पे बात करेंगे। साथ नाजरीन, बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पे इसराइल का सफ़र जो है वो बंद कर दिया है। जिस तरह पाकिस्तान ने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो बांग्लादेश भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जो अपने शहरियों को इज़राइल जो है वो उसकी ममानियत है, उनकी शहरी जो हैं वो इज़राइल नहीं जाएंगे। इस पे बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो बड़ी अहम ख़बर है कि बलूचिस्तान में इस टाइम पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और साथ किस तरीके से वहाँ पे हाइब्रिड जंग जो है वो शुरू कर दी गई है जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, स्टार्ट लेते हैं बलूचिस्तान का जो बड़ा मसला है उस पर 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान का बड़ा इशू है कि उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है और मोबाइल ही आप ऐसे समझें कि दुश्मन आपको आसानी से इस्तेमाल करके आपको आपके मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि दुश्मन आपकी जेब में पड़ा है। वही कुछ बलूचिस्तान में होने जा रहा है। हम बलूचिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पे इंसर्जेंसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा वहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से हालात बड़े ख़राब हैं। एक तो BYC जो बलोच यकजहती कमेटी है, मारंग बलोच गिरफ़्तार है, उसके एहतजाज हो रहे हैं। साथ अख्तर मेंगल जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान के सरदार अख्तर मेंगल, वो जो है मुज़ाहरा बाकायदा उनकी रिहाई के लिए कर रहे हैं, उससे भी हालात ख़राब हैं। साथ BLA के दहशतगर्द जो बलोच लिब्रेशन आर्मी है वो बाकायदा अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस नाज़रीन, इस सारे क्राइसिस से कैसे निकला जाएगा, इसका बड़ा एक अहम रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जो है वो एक होलनाक इंकिशाफ किया है और उसका रास्ता भी हमें बताया। अगर हम उस पर सोचें, हम इंटरनल मामलात में पड़े हुए हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, इससे पहले वो इंटरनल मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व नहीं थी जो अब हम देख रहे हैं। इससे पहले वो एक्सटर्नल तौर पे इंडिया में, दीगर ममालिक में और अपने बॉर्डर की सेफ्टी की तवज्जो उनको ज़्यादा थी। और यहाँ पे हम अब तवज्जो दिलाना भी चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी इंटरनल मामला से निकलें। अगर PTI के साथ कोई इख्तिलाफ इस हद तक ज़्यादा है उसको कम किया जाए जितना ही, क्योंकि एक पार्टी तो है, एक सियासी जमात है, उसके वर्कर ज़्यादा हैं, 4-5 करोड़ उनके वर्कर हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आपके हालात बलूचिस्तान में ठीक नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में ठीक नहीं है और हमने डंडा भी उठाया हुआ है उनके ख़िलाफ़। उनके जो वर्कर हैं जो इमरान खान से दिली लगाव रखते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़। उनका अपना एक रोल है। मगर नाज़रीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जो होलनाक इंकिशाफ किया है उसमें नाज़रीन ये है कि ये टिकटॉक को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और टिकटॉक जो है वो बलूचिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे के तौर पे इस टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है। ये तकरीबन नाज़रीन 351 टिकटॉक वीडियो इससे पहले जो है वो वायरल होती थी। और जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मुकम्मल रिपोर्ट है 2013 से 2024 तक नाज़रीन, टिकटॉक CPEC के ख़िलाफ़ जो है उसको भी टारगेट कर रही है और तकरीबन 2300% इजाफा इसमें हुआ है। जो 351 वीडियो थी, ये आप 2013 से 2024 तक जो रेशो निकाली है उसमें 2300-2300% इजाफा हुआ है। अब 2015 में सिर्फ 50 वीडियो थी नाज़रीन और 2024 में ये 1200 से तजावज़ कर गई हैं ये वीडियो सिर्फ बलूचिस्तान में। तो 35 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लेना ज़ाहिर करता है कि दुश्मन कितनी प्लानिंग कर रहा है। 35 लाख व्यूज़ इनके मुकम्मल इस वीडियोस पे आ रहे हैं। तो अब उनको नाज़रीन, जो बलूचिस्तान में एक तो बलोच लिब्रेशन आर्मी बंदूक से लड़ रही है, कलम का इस्तेमाल जो है वो भी साथ हो रहा है और साथ समाजी उनकी जो सपोर्ट हो रही है। आप ऐसे कह लें कि मारंग बलोच कौमी धारे में है, मगर चूँकि वो भी पंजाबियों के, पठानों के और सिंधियों की कत्ल की मजम्मत नहीं करती जो बलोच लिब्रेशन आर्मी कर रही है। और एक
लिबरेशन एक बनाई हुई है, अपनी फ़ौज बनाई हुई है और इंटरनेशनल तौर पे रिकॉग्नाइज है, उनको किया गया है दहशतगर्द तंजीम। तो जब आप उसके ख़िलाफ़ भी बयान नहीं देते तो यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम जो है वो सोचने में मजबूर हो जाती है कि समाजी तौर पे भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है और ये बीले कलम भी इस्तेमाल कर रही है मजबूती के साथ, और साथ जो है बंदूक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी हैरत की बात है। आप देखें, अगर आप ज़्यादा लोग फेसबुक अगर इस्तेमाल करते हैं, 3-4 बार मेरा अकाउंट जो है फेसबुक का रिस्ट्रिक्शन में आ गया था। इजराइल के हवाले से जब बात करते हो तो उसमें जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आती थी। इंडिया के ख़िलाफ़ इवन कश्मीर के हवाले से जब आप बात करते थे तो उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शन में डाल देते थे कि इवन कि कोई अफ़गान तालिबान के हवाले से बात करते थे तो उनकी पोस्ट भी रिस्ट्रिक्शन में चली जाती थी, उनका अकाउंट एक आध माह के लिए बंद कर दिया जाता था। अब टिकटॉक के साथ पाकिस्तान को बैठना पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक पे इस टाइम पे जो चीनी कंपनी है स्टॉप सीपेक, एक तो ये मुकम्मल तौर पे इस पे वीडियो वायरल हो रही थी और 35 लाख व्यूज़ इसने हासिल किए थे। और टिकटॉक नाज़रीन चाइना का है, जैसे कि हम सब जानते हैं, उनका अपना एक एल्गोरिदम है, वो वीडियो को उठाता है और बलूचिस्तान में अब नौजवान नस्ल जो है वो भी इसमें लगी हुई है, इनके जहन को चेंज किया जा रहा है। तो बैठना पड़ेगा टिकटॉक के साथ कि जिस तरह तालिबान के हवाले से बात करते थे या कश्मीर के हवाले से बात करते थे, इजराइल के हवाले से बात करते थे, उसी तरह नाज़रीन चाइना के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि देखिए सीपेक के ख़िलाफ़ बड़े प्रोपेगेंडे जो है इस टाइम पे आपकी मलकियत है और आपके ही प्लेटफॉर्म से जो है वो खुलेआम जो है वो चीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करने वाले दहशतगर्द जो हैं वो इतने आज़ाद कैसे हैं। नाज़रीन 98.8% सोशल मीडिया व्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मोबाइल पे प्रोपेगेंडा देखकर फैला रहे हैं बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में 98.8%। तो ये कोई बाहर से इतना नहीं है, आप ऑपरेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट इंडिया की कह सकते हैं। साथ अगर आप दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, ट्विटर को हैंडल को देखें, आप फेसबुक को देखें, तो उस पर मुकम्मल तौर पे इंडिया जो है वो बलूचिस्तान मुसलमानों के नाम से अकाउंट खोले हुए हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान को और बलोच लिबरेशन आर्मी को। तो इन सब चीज़ों को नाज़रीन बड़े करीब से देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 74.34% नाज़रीन उनकी तादाद पहुंच गई है। और दहशतगर्दी नाज़रीन अब बंदूक उठाने से, न पहाड़ों पे जाने से, बल्कि जेब में मोबाइल लेकर वीडियो अपलोड करने से और लाखों लोगों को जहन को जो है वो मसमूम कर देते हैं बड़ी आसानी से। तो अब दुश्मन आपके मोबाइल में छुप के बैठा है और वो आपको समझ नहीं आ रही। तो ये सारी तमहीद नाज़रीन इसलिए कर रहा हूँ कि जो PTI कौमी धारे में एक जमात है जिसकी तादाद बड़ी है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इन जमातों को अपनाना पड़ेगा। आप बार बार फितना कहते हो, कुछ और कहते हो, उससे क्या हो रहा है कि उनके जो वर्कर हैं वो करोड़ों में तो है, ये तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप करोड़ों में नहीं मानती तो लाखों में एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो अगर आप उनको दीवार से मुसलसल लगाते रहोगे, हम पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जिस तरह जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने जब वो आर्मी चीफ थे और DGISI फैज़ हमीद थे, तो उन्होंने 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद डायरेक्टली शहबाज शरीफ से जो आजकल के वज़ीर आज़म हैं, इसहाक डार से जो नायब वज़ीर आज़म हैं, और साथ राना सनाउल्लाह से और मलक अहमद ख़ान से जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, इन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले से बना लिए थे। एक लाजमी आपको ताल्लुकात रखने पड़ते हैं ताकि आपकी ये जमातें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ कम से कम कौमी इशूज़ पे आपके साथ मुत्तफ़िक हों। तो इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक तो वहाँ से प्रोपेगेंडे इंडिया से हो रहे हैं, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑपरेशन सपोर्ट बीले को फराहम कर रही है, साथ सोशल मीडिया को उठाया हुआ है, और यहाँ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं हम आपस में लड़ रहे हैं और हम एक दूसरे को फितना और चोर ये कहते रहे, और उसकी वजह से जो उनको दीवार के साथ लगाया जाता है। किसी भी दौर में जब नवाज शरीफ को दौर से लगाया जा रहा था वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, अब जो तहरीक इंसाफ को लगाया जा रहा है अब वो लगी हुई है, उसका वर्कर लगा हुआ है और उसका वर्कर जो है वो इज़्ज़त में बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परसों जो बयान दिया था कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और अफ़गानिस्तान को जो है ये दहशतगर्दी ठिकानों को ख़त्म करना पड़ेगा, ताल्लुकात इससे मज़ीद ख़राब होंगे, पड़ोसी को चेंज नहीं किया जा सकता। तफसील से वज़ीर आज़म ने एक डिटेल से बयान दिया था। उसके रद्द-ए-अमल में नाज़रीन जो अमारात इस्लामी के नायब तर्जुमान है मुल्ला हम्दुल्लाह फितरत ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को मुस्तरद किया है कि गोया अस्करी पसंद
ग्रुप अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान नहीं है। फितरत ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की मसाइल इस्लामाबाद का अंदरूनी मसला है और इससे अफ़गानिस्तान को इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता और पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार और उसको देखने वाला जो है वो ख़ुद है। तो पाकिस्तान मुसलसल जो बयानात दे रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, वो सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, शिद्दत पसंदों के ठिकाने वहाँ पे मौजूद हैं। मैं हैरान हूँ कि इतना खुला झूठ कैसे बोला जाता है, हालांकि वहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, अमारात इस्लामी की हुकूमत है, तालिबान जो हैं वो इस्लाम लेके आए हैं वहाँ पे। उसके बावजूद एक मुल्क के जो शरपसंद हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, उनको पनाही दी हुई हैं गज़नी में। आपने उनको पक्तिया से, बरमिल से, नंगरहार से, खोस्त से उठा के आपने उनको गज़नी में आबाद कर दिया। आपने पाकिस्तान के साथ 2021 में आप इक़्तिदार में आए, 2022 में आपने पाकिस्तान जनरल बाजवा, जनरल फैज़ इमरान ख़ान के साथ बैठ के आपने पाकिस्तानी शिद्दत पसंद तालिबान को और तहरीक तालिबान को और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के साथ बिठाया कि आप कौमी धारे में इनको वापस शामिल कर लें। तो वो बिठाने वाले कौन थे? वो आप ही थे। तो आप अब इंटरनेशनल तौर पे बताया जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पाकिस्तान के शिद्दत पसंद के ठिकाने जो है वो इस टाइम पे मौजूद हैं। और जो यूएई है, अमारात ने आपको 10 मिलियन अमाराती रुपए जो दिए हैं, जो दरम दिए हैं कि आप इनको उठा के आप गज़नी में आबाद करें। तो आप वहाँ पे जो उनके लिए टाउनशिप वगैरह बना रहे हैं, उनको शिफ्ट कर दिए, बना दिए हैं, क्वार्टर 2-2, 3-3 कमरों के आपने बना दिए, तो वो आपने किस लिए बनाए? नाज़रीन, इस टाइम पे वो शिद्दत पसंदों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो पाकिस्तान में भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान का शुमाली, अगर सही बात की जाए तो जो जनूबी अजला है पाकिस्तान के, डेरा इस्माइल खान, टांक, बनू, लकी मरवत, करक, हंगू को भी आप थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान। इसमें रात को सूबाई हुकूमत नहीं होती। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबियां हासिल की हैं, मगर उनके नाजरीन जो शिद्दत पसंदी का रवैया है वो कम नहीं हो रही। अगर हम रोज़ाना के हिसाब से वो गिनवाना शुरू कर दें तो पूरे जनूबी अजला में रोज़ाना के हिसाब से 10-12 कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। मगर ये नाजरीन देखना पड़ेगा, ये सारी शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी जो है, ये नज़रियात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हैं। 2007 में तहरीक तालिबान ने इन्हीं की आइडियालॉजी को, इन्हीं की नज़रियों को फॉलो किया है और ये जमात बनी है तहरीक तालिबान। और ये अफ़गान वार में नेटो के ख़िलाफ़ लड़ी है और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ी है। तो इनकी मजबूत इत्तेहादी है, इनके मुआहदे आपस में हुए हैं और इनको समझ है कि इनकी तादाद बढ़ गई है, इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ये दाइश के साथ मिल सकते हैं, ये आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये अगर हमारे ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये अफ़गान हुकूमत इसलिए इनके ख़िलाफ़ हाथ नहीं डाल रही और पाकिस्तान से जो है वो तसल्ली हुई है। तो दोनों तरफ से जो है वो टेंशन बनी हुई है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब तक अफ़गान हुकूमत इन तालिबान को कंट्रोल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की शिद्दत पसंदों को, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को, TTP को, जमातुल हरार को, लश्कर इस्लामी को, जब तक इन ग्रुपों को वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान की जंग इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लगी रहेगी। आपको नाज़रीन 2014 याद होगा, हमने ज़रब-ए-अज़ब का ऑपरेशन किया, हमने कहा हमने इसकी कमर तोड़ दी, हमने बड़ी कार्रवाई की, हमने पूरा इलाका जो है वो खाली किया, लोगों को जो है वो कैंपों में डाला। अपने ही मुल्क में लोग जो हैं वो महाजरीन बने हुए थे, उनका काफ़ी नुकसान जानी माली हुआ है, उनके घर बार तबाह हो गए। बाद में हम उनको शिफ्ट करा दिए, उनकी कंपनसेशन अभी भी लोगों की रहती है। कुछ लोग अभी भी अपने घरों को नहीं गए, माइंस का मुकम्मल तौर पे अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, वहाँ से लोग, कबायली अवाम जो है वो उनकी जाने गई है, उनके हाथ पाँव वो माजूर हो गए। तो ये इतना आसान ऑपरेशन होता भी नहीं है, मगर हमने बड़े एफर्ट्स किए अफवाज ने, मगर हमने कहा था कि हमने कमर तोड़ दी है। अब हम फिर देख रहे हैं कि उससे ट्रिपल तादाद में इस टाइम पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और उसकी बड़ी वजह नाज़रीन अफ़गान तालिबान का हुकूमत में आना, जो पाकिस्तान ने एक जुआ खेला था अफ़गान तालिबान के सर पे, इनको 20 साल सपोर्ट किया था। पाकिस्तान को लग रहा था कि हम जो है वो आगे जाके इनके ज़रिए पाकिस्तान में ये ग्रुपिंग जो है TTP की, इसको ख़त्म कर पाएंगे। मगर पाकिस्तान को वो जुआ जो है वो पाकिस्तान हार गया। और जो काबुल को फ़तह किया और जो जश्न हमने बनाया था, जनरल फैज़ हमीद जो चाय का कप लेके गए थे कि, और इंडिया को दिखाने के लिए, वो एक टेलर था इंडिया को दिखाने के लिए कि हमने ही बेसिकली
کابل کو فتح کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا بنے. ہماری تمام تر پالیسیاں ناظرین جتنے بھی افغانستان کے حوالے سے ہے وہ غلط ہے. ہم نے حامد کرزئی کے دونوں ادوار میں پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی. ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی کے ادوار میں ہمارے تعلقات ٹھیک. وہ پالیسی ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بن جاتے ہیں. ایک تو پاکستان میں یونٹی نہیں ہے. جو بڑی جماعتیں ہیں جو اس ٹائم پہ وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں, تو سب کو ایک پیش پہ آنا پڑے گا اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ کرائسس میں ہے, مگر پاکستان نے بھی ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے. اگر ان شدت پسندوں کو, ان تحریک طالبان کو, ٹی ٹی پی کو, حافظ گل بہادر گروپ کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو تمام تر معاہدے افغانستان کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے. اور آگے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹریڈ ہے تورخم کے ذریعے ہو رہا ہے, خرلاچی کے ذریعے جو ہو رہا ہے, جو چمن کے ذریعے ہو رہا ہے, اس کو ناظرین بند کر دیا جائے گا. آگے جو ہے پاکستان کے تعلقات ان کے ساتھ مزید خراب ہوں گے. ساتھ ناظرین جو تیسری بڑی اہم خبر ہے کہ بنگلہ دیش کی ناظرین حسینہ واجد کی حکومت تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پرو انڈین گورنمنٹ تھی. 14, 15, 16 سال تک اس نے ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہاں پہ کی. اگست 2024 میں جو ہے بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹی کے طلباء نکلے اور انہوں نے اس حکومت کا خاتمہ کیا. اس ٹائم پہ حسینہ واجد جب اقتدار کے آخری ایام میں تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستانی آئی جو ہے ان کو استعمال کر رہی ہے اور یہ کوئی چھوٹا اس طرح تحریک ہے نہیں, یہ بڑی تحریک ہے جو میرے خلاف لگی ہے. بہرحال بنگلہ دیش کے عوام کو سلام کو 600, 650, 700 جانوں کا نذرانہ دیا, وہ انقلاب ہوتا ہے. اور وہ انقلاب لے کے آئے اور حسینہ واجد کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور وہ انڈیا میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی. اب اس دوران حسینہ واجد نے 2021 میں یہ بھی کیا تھا کہ جس طرح پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ آپ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک میں جا سکتے ہیں, تو وہ انہوں نے ہٹا دیا تھا. اور وہاں پہ جو سسٹم تھا انہوں نے لبرل طریقے سے جو ہے وہ سیکولر ملک اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا. اس کے خلاف بھی عوام کافی تعداد میں تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ فلسطین کے بارے میں نکل رہی ہے اور وہاں پہ تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلے تھے. تو ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ عوام کیا چاہ رہی ہے. جب عوام کی خواہشات کے خلاف آپ جاتے ہو پھر وہی حال ہوتا ہے جو حسینہ واجد کے ہوا ہے, اور جو انڈیا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ ان کی انویسٹمنٹ دھری کی دھری رہ گئی ہے. بہرحال ایک بڑا انیشیٹو بنگلہ دیش نے لیا ہے اور بنگلہ دیش نے جو ہے ناظرین وہ ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے اپنے ملک میں اپنے ملک کے شہریوں کو اسرائیل جانے سے منع کر دی ہے. تو انہوں نے بھی, اور پاکستان تو پہلے سے ہی ہے, اور ممالک بھی ہیں, مگر ساتھ یہ جو بنگلہ دیش ہے یہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گیا. کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.